जय माता दी दोस्तों। चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू हो जाता है। तो जो लोग नहीं जानते हैं कि प्रतिपदा तिथि क्या होती है, उन्हें बता दें कि जो हमारा हिंदू पंचांग होता है ना, उसके अनुसार किसी भी महीने के, हिंदी महीने के किसी भी महीने की पहली तिथि को प्रतिपदा तिथि कहते हैं। यह तिथि जो होती है हर महीने में 2 बार आती है। पूर्णिमा के बाद आने वाली प्रतिपदा को कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा और अमावस्या के बाद आने वाली प्रतिपदा को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा कहते हैं। तो अमावस्या के बाद की ये तिथि शुरू हो रही है, इसलिए इसे प्रतिपदा तिथि कहेंगे। ठीक है। प्रतिपदा तिथि में कलश स्थापना करने के साथ ही माँ दुर्गा का आवाहन किया जाता है और स्थापना करने के साथ साथ 9 दिनों के व्रत पूजन का शुभारंभ हो जाता है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। उनके मंत्रों का जाप और श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। इस बार चैत्र की नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है और यह नवरात्रि बहुत ही शुभ रहने वाली है, क्योंकि इस बार जो माता रानी हैं उनका जो सवारी है उनकी वो हाथी होगी, यानी माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर भक्तों के घर में पधारेंगी और हाथी पर ही सवार होकर प्रस्थान भी करेंगी, क्योंकि इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ रविवार के दिन से हो रहा है और दिनों के आधार पर ही माता की सवारी निर्धारित की जाती है। हाथी पर सवार होकर आना यह बहुत ही शुभ संकेत देने वाला होता है, इसलिए जो भी भक्त माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हों, किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए माता रानी को इस समय मनाने का पूरा शुभ अवसर मिलता है। तो 29 मार्च को चैत्र अमावस्या के दिन ही साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगेगा और ठीक अगले दिन ही नवरात्रि की शुरुआत भी हो जाती है। ऐसे में नवरात्रि से एक दिन पहले लगने वाले सूर्य ग्रहण को भले ही हमारे देश में देखा नहीं जा सकेगा, लेकिन क्योंकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण होगा, फिर भी आप नवरात्रि से जुड़ी हुई जो भी पूजन सामग्री है या मंदिर में आप गंगा जल छिड़क कर शुद्धि अवश्य कर लीजिएगा। उसके बाद ही पूजा की तैयारी प्रारंभ करिएगा। इस बार चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ होगा 30 मार्च दिन रविवार से। चैत्र नवरात्रि पर्व समाप्त होगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, यानी रविवार के दिन से ही प्रारंभ होगी और रविवार को ही समाप्त होगी। इस बार नवरात्रि की पूजा करने के लिए केवल 8 दिन का समय मिलेगा और प्रतिपदा तिथि, जैसा कि हमने आपको बताया कि शुक्ल पक्ष के पहला दिन होगा तो उसे प्रतिपदा तिथि कहते हैं। उसका प्रारंभ 29 मार्च शनिवार को हो जाएगा शाम को 4:28 से और तिथि समाप्त होगी 30 मार्च रविवार दोपहर 12:49 पर इसकी तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी। कलश की स्थापना प्रतिपदा तिथि में उदया तिथि के अनुसार की जाती है और उदया तिथि होगी 30 मार्च को जो है, यानी कि रविवार को होगी। कलश की स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा 30 मार्च दिन रविवार को ही की जाएगी और इसके लिए पूजा का जो शुभ समय होगा वो 6:13 से 12:22। तो कलश स्थापना का जो पहला मुहूर्त है, 2 मुहूर्त है इसमें, 6:13 से 10:22 और दोपहर में है अभिजीत मुहूर्त में 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ सर्वार्थ सिद्धि योग में हो रहा है। इस दिन इंद्र योग और रेवती नक्षत्र का शुभ योग भी बन रहा है। चैत्र नवरात्रि के दिन मतलब पहले ही दिन सर्वार्थ सिद्धि योग जो है शाम को 4:35 से अगले दिन सुबह 6:12 तक रहेगा और इस योग में आप जो भी कार्य करेंगे ना वो सफल सिद्ध होंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। अब अष्टमी और नवमी तिथि के बारे में जान लेते हैं। इससे पहले यह भी जान लीजिए कि नवरात्रि में किस किस दिन किस किस देवी माँ की पूजा होगी। तो नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन इस बार जो है माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। द्वितीय और तृतीय इस बार एक ही साथ पड़ रही है, यानी कि आपको दूसरे और तीसरे दिन की पूजा एक ही दिन करनी होगी और श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे और तीसरे दिन के जो भी पाठ हैं वो आपको एक ही दिन में करने होंगे। तो 31 मार्च सोमवार को माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का तीसरा दिन रहेगा 1 अप्रैल मंगलवार को। इस दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की
जाएगी। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 2 अप्रैल बुधवार को, जिस दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 3 अप्रैल गुरुवार को, इस दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाएगी। नवरात्रि का छठा दिन रहेगा 4 अप्रैल शुक्रवार को, जिस दिन जो है महासप्तमी रहेगी और माँ कालरात्रि की पूजा की जाएगी। 7वां दिन रहेगा 5 अप्रैल दिन शनिवार को, जिस दिन दुर्गा अष्टमी माँ महागौरी की पूजा की जाएगी और कन्या पूजन भी किया जाएगा। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा 6 अप्रैल दिन रविवार को, जिस दिन महानवमी की भी पूजा की जाएगी और कन्या पूजन के लिए जो है नवरात्रि व्रत का समापन भी इसी दिन हो जाएगा। और चैत्र नवरात्रि का 9वां दिन रहेगा 7 अप्रैल यानी कि दिन सोमवार को, जिस दिन नवरात्रि का जो व्रत कर रहे हैं वो पारण करेंगे और कलश का विसर्जन भी करेंगे। तो इस बार दुर्गा अष्टमी यानी अष्टमी तिथि होगी 5 अप्रैल दिन शनिवार को, जिसे रामनवमी यानी कि दुर्गा नवमी की तिथि जो है 6 अप्रैल दिन रविवार को रहेगी। ये तिथि नवरात्र की तिथियों से जो है जुड़ी हुई सारी तिथियां हैं। अब बात कर लेते हैं 9 दिन के जो भोग हैं, 9 दिन का जो पुष्प है वो तो हम माँ को समर्पित करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी वीडियोस होती हैं जहाँ पर हम आपको बताते हैं कि 9 रंग के पसंदीदा कपड़े पहनकर, 9 रंग जो हैं माता पार्वती को बहुत भाते हैं, तो हम सब का प्रयास यही होता है कि हम उसी तरह के कपड़े पहने। लेकिन आप इन कपड़ों को नया खरीदेंगे, आप अपने घर में अपने हस्बैंड को परेशान करें, अपने फादर अपने पेरेंट्स को परेशान करें, ऐसा ना करें। 9 दिनों में जो माँ को पसंद होता है वो तो हम उन्हें अर्पित करते हैं, ठीक है। तो इस अगर अकॉर्डिंग देखें तो जो पसंदीदा उनके रंग हैं वो कपड़े हमें दान में देने चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद पहन लेते हैं। तो क्या उसका फल मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आप स्वयं में सोच लीजिएगा। इसलिए कभी अगर आपके पास है तो आप ज़रूर पहनिए, लेकिन उसको ज़बरदस्ती आप ख़रीदने के लिए परेशान किसी को ना करें। दूसरा आपको ये भी बता दें, अगर आपके पास नहीं है भोग तो आप सिर्फ बताशे, माता रानी को बताशे, इलायची, लौंग, शहद ये सब प्रिय है। आप अपने हाथ से जो भी भोग लगाएंगे माता रानी को पसंद है, आप उनको जो है आप अपनी सेवा जिस तरह से करना चाहते हैं उस तरह से करिए। वीडियो देखकर कभी मन में संशय लेकर मत आइए। जो पसंदीदा फूल है उनके देवी फूल वो आप उन्हें प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं, ठीक है। अपने घर में अपने माता पिता की सेवा करिए, उससे बड़ी सेवा कोई नहीं है। शाम को बैठकर एक समय पाठ कर लीजिए, नहीं पर्याप्त समय है तो, और नहीं तो देवी कवच पढ़ लीजिए, अर्गला स्तोत्र पढ़ लीजिए, क्षमा याचना पढ़ लीजिए, देवी सुक्ति पढ़ लीजिए। इतने में भी आपको जो है लाभ मिल जाएगा। मन में सच्ची भावना रखिए, सही